अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। ऑलमोस्ट वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है वेडनेसडे आता है और लोग वीकेंड की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब एक बहुत प्यारी बात से शुरू करूँगी शो के आपके पास। आप सोचते हैं कि हमारे पास नहीं, जो कुछ नहीं है उसकी ख्वाहिश तो रखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो हर वक्त उस पर वाइन नहीं करना चाहिए, रैंटिंग नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जो है उसी में खुश रहें। ये आज हमने सोचा कि ये रोज़ हम सुनते भी आते हैं अपनी रूटीन में कि अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजा है उसमें खुश रहें। हमें कंप्लेन करने का बहुत शौक़ होता है और ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन नहीं करती, बिल्कुल कंप्लेन करती हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप देखें, आप अगर अच्छे रीडर हैं, अच्छा पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोशिश करें कि ख़ुद से जो है वो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को सुने, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुने। आपको अगर नॉलेज चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि आप किसी के साथ बैठ के नहीं सुनना चाहते किसी की अच्छी बात, तो आप एक्सपर्ट्स की बात सुने। मैं ज़्यादातर कोशिश क्या करती हूँ कि मैं कोई भी अच्छा सा कोई स्कॉलर या अच्छा सा कोई मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी बात सुनना पसंद करती हूँ। सोचती हूँ कि मैं खुद ही यूट्यूब पे जाके ढूंढती हूँ और मैं टॉपिक्स निकालती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे कि हाउ टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल, जैसे हमने कुछ दिनों पहले बात की थी, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, हाउ टू स्टॉप कंप्लेनिंग। हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लेन कर रहे होते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन उन लोगों को देखें जिनके पास जो हमारे पास है वो नहीं है और वो शायद उसकी ख्वाहिश रखते हैं। तो कोशिश करें खुश रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं और साथ साथ जो है उसमें खुशी और शुक्र अदा करें। और एक और चीज़ मुझे आज आप लोगों से बात करनी थी कि मैं सुबह में जब आ रही थी तो मैं देख रही थी कि ना हमारे जो स्टेयर डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, उनको जो है ज़ाहिर सर्दी है, बहुत सा वेदर जो है वो अब फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। तो कोशिश करें अगर आपकी लेन में या आपके इर्द गिर्द कहीं ऐसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनको एक तो पहली बात, सबसे अच्छी बात होती है कि पानी या ऐसी चीज़ रख दिया करें बाहर, या उनके लिए कुछ कपड़े कहते हैं कवर करने के लिए उनको स्वेटर्स दे दें या कुछ दे दें। अब जो स्टे डॉग्स हैं उनसे लोग डरते भी हैं, तो शेल्टर्स तो हैं हमारे पास। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में कोई एनिमल्स हैं तो उनका ज़रूर ख्याल रखें। उनको भी ज़ाहिर सर्दी लगती होगी, उनकी भी बिल्कुल ऐसा हुआ होता है मौसम, सुबह सुबह तो हम लोग ऐसे श्रिंक हुए होते हैं कि दिल नहीं चाह रहा होता बाहर निकलने को। तो अगर आपके घर में बिल्ली आती है, या डॉग तो नहीं खैर आ सकता, लेकिन अगर घर में बिल्ली टाप के आ रही है तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि बिल्लियों को मारना शुरू करते हैं। डर मुझे भी बहुत लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन बच्चों को समझाएं कि बिल्लियों को या इनको मारा ना करें, और सर्दी है तो थोड़ा उनका ख्याल रखें। आज हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक पे। म्यूज़िक मौसीकी जो है वो मौसीकी रूह की ख़ज़ा है और हर किस्म की मौसीकी सुननी चाहिए ताकि आपको पता चलता है कि आपका क्या टेस्ट है। और आपकी जो गानों की कलेक्शन होती है, आपने देखा होगा लोगों ने स्पॉटिफाई में अपनी पूरी एक लिस्ट बनाई होती है, साउंड क्लाउड पे बनाई होती है, सेव किए होते हैं गाने। पहले आईपॉड का ज़माना, पहले हमारे पास वॉकमैन होता था। मेरा तो सारी ज़िंदगी से म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं जब छोटी होती थी तो हमारी ना ड्यूटीज़ लगती थी घर में बहनों की कि एक टाइम के जो है दोपहर के बर्तन अगर मैंने धोने तो रात के बर्तन मेरी जो मेरे से बड़ी वाली बहन थी उसके, जब दो बड़ी बहनों की शादी होगी तो हमने वॉकमैन लिए और हम लोग वॉकमैन लगा के आराम से वॉकमैन, ये हमारी एंटरटेनमेंट होती थी कि हमें उस टाइम पे वॉकमैन की इजाज़त होती थी कि व्हेन वी आर वॉशिंग द यूटेंसिल्स तो हम कहते थे चलो अब मैं वॉकमैन लगा लेती थी, हम कैसेट्स डालते थे उसमें। तो वो भी एक ज़माना था। फिर सीडीज़ का ज़माना आया। तो म्यूज़िक जो है वो हर दौर में जो है वो चेंज होता है, नया होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम बहुत से लोगों के साथ बैठे होते हैं या कहीं गेट टुगेदर्स में होते हैं या कोई हमारे घर में म्यूज़िकल नाइट होती है, सो वी प्रेफर टू हेयर एंड लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, क्योंकि ओल्ड सॉन्ग्स की जो मेलोडी होती है वो बहुत मज़े की होती है। वक्त के साथ साथ म्यूज़िक बदलता जा रहा है। पाकिस्तान इंडस्ट्री म्यूज़िक में बहुत आगे है, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी अभी तक नहीं दोबारा से फ्लरिश कर पाई, लेकिन कोशिश जारी है लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक आवर ड्रामास एंड आवर म्यूज़िक इज़ फिनोमिनल।
पूरी दुनिया में आप देखें कि हमारे म्यूज़िक को पसंद किया जाता है, हमारे सिंगर्स को ख़ास तौर पे बुलाया जाता है शोज़ के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो उनको इनवाइट करते हैं, शोज़ करते हैं। आज हमारे शो पे इसी तरह हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे, एक बहुत ज़बरदस्त आरजे होंगे। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दुबई एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट ही इज़ अ रेडियो जॉकी, ही इज़ एन होस्ट, ही इज़ अ होस्ट ऑल्सो, ही इज़ अ सिंगर ऑल्सो। एंड देन हमारे साथ एक और यहाँ पे विज़िट करी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे शो पे आई थी। हमने कहा वो वापस जा रही हैं तो ज़रा उनको भी बुला लेते हैं। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ बैंकर ऑल्सो, शी इज़ अ व्लॉगर ऑल्सो, शी हैज़ अ पेज जिसमें वो फैशन और इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हैं। एंड सबसे मज़े की बात, शी इज़ अ बैंकर ऑल्सो। यू नो, यू कैन व्हेन यू मीट सच पीपल यू गेट टू नो सो मच कि अगर आप एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप इंटरटेनमेंट की तरफ आ गए, तो इट्स वेरी एक मज़ा भी है इसको बैलेंस करना और एक चैलेंज भी होता है। उसके साथ साथ हमारे साथ एक बहुत प्यारी सिंगर, मेरा इनका बड़ा पुराना साथ है और बड़े अरसे बाद इनसे मेरी मुलाकात हो रही है। बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, बहुत शोज़ करती हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता, ज़्यादातर पाकिस्तान में होती भी नहीं है, सारा वक्त शोज़ करी होती है। यही मेरा पॉइंट है कि जब हमारे पाकिस्तानीज़ बाहर जाके रह रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, सो इट बिकम्स रियली रियली चैलेंजिंग ऑल्सो। एंड आपके लिए खुशी की बात भी होती है कि पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रोशन ज़रूर हो रहा होता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने पहले गेस्ट को बुलाऊँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा दैट he is come all the way from Dubai and he makes everyone dance and sing and everything on his beats. I'm going to invite Tayyab Arshman, who's a singer, RJ, host. Assalamu alaikum Tayyab. Good to see you. Please have a seat. How are you? Alhamdulillah, perfect. आप बताएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. You're very tall. माशाल्लाह. Please have a seat. और जी मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, बड़ी खूबसूरत सिंगर हैं और बड़ा अच्छा गाती हैं और मेरा इनका पुराना साथ है, आबदा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम आबदा, कैसी हैं आप? कहाँ बैठेंगी? जल्दी से बताइए, लड़कियों की ना साइड जरा डिफरेंट होती है। कौन सी साइड? इधर बैठ जाएं, चलें उधर बैठ। ओके। और जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ हमारी इन्फ्लुएंसर जो आई हुई हैं ऑस्ट्रेलिया, नहीं जनीवा से आई हुई है, मैं भूल गई, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जनीवा से आई हुई है और बहुत ही मज़े की बातें करती हैं। लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हर एंड शी इज़ ऑल्सो गेटिंग इनटू एक्टिंग। तो उनको बुलाते हैं यहाँ पे, आलिया सत्तार। अस्सलाम वालेकुम आलिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, हैव अ सीट। जी, तो जैसे मैंने कहा तैयब कि दैट यू मेक एवरीबॉडी डांस ऑन योर बीट्स। ऐसा ही है, बस आजकल का एरा ऐसा चल रहा है। वी आर इन 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। हैप्पी न्यू ईयर। और जितने भी देखने वाले हैं आपके, उनको भी मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इट्स हाउ लॉन्ग यू बीन कि यू मूव टू दुबई और यू बोर्न ब्रेड देयर? I almost from last 13 years. I was 13 years? Yes, I was 18 years old when I traveled to UAE. So you're trying to tell your age? People are going to figure it out anyways. कहते हैं उम्रों में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, so you moved there 13 years ago. Yes, yes. How challenging it is? It was very difficult. I moved like a very common man. वही bread and butter job और there was a passion of singing and hosting and lots of other passions were there. लेकिन कभी कभार मौका नहीं मिलता इतना easily. So it took me a long 5 years almost कि मैं साथ साथ कोशिश करता रहा कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह। बट तैयब बात यह है कि एक तो जाना, एक तो पहली बात कि प्लान करना कि मूविंग टू दुबई इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। बिग थिंग इन अ सेंस कि आपने एक नई लाइफ शुरू करनी है। आपने वहाँ जाके, जैसे आपने कहा, ब्रेड एंड बटर के लिए आपने अपने काम भी करना है। बट देन गेटिंग इनटू रेडियो इज़ बिग ओवर देयर। तो अपनी जगह बनाना। तो व्हेन डिड यू फाइंड आउट कि अच्छा मैं रेडियो करूँगा? I won RJ Hunt. It was happening in UAE. And by the way, you have got so many feathers to your hat क्योंकि मैं कल पढ़ रही थी and I was like, oh my God, इतना सब कैसे मैं बोलूँगी?
तो आरजे हंट हैपेंड राइट आफ्टर कोविड। वो एक ठीक है। टाइम ऐसा था कि जब सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए। सो दिस वाज हैपेंड बाय वाइब एफएम 105.4। इट्स ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी। इट्स ओनली पाकिस्तानी हु ओन्ड अ रेडियो स्टेशन इन। अच्छा। यस। Okay. बाकी सारे ऑल मेरी अक्रॉस द सीवी ले बॉर्डर्स। जाइएगा मोस्ट वेलकम। आप कब आ रही हैं दुबई? जल्दी। होप टू सी यू वेरी सून। तो आई वाज नॉट अ विनर ऑफ दैट आरजे हंट। अच्छा। मैं रनर अप था, बट Okay. स्टिल आई गॉट अ करेज एंड बहुत सारा सपोर्ट मिला कि यार नो वरीज, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम सेटल हो जाओगे। सो जैसे हौसला देते हैं But you had faith, obviously. यस, सो आई हैड दैट स्ट्रॉन्ग फेथ कि यार कभी ना कभी तो होगा। Amazing, amazing. Then after 3-4 months, all of a sudden I got a call that there is some artist from India. She's traveling to Dubai and आपको host करना है उसको. Are you available? Oh, So I was like, हाँ okay. हाँ. And it was like पैसे नहीं मिलेंगे. मैंने कहा still okay. Because you know कभी बिल्कुल, कभी हमने आपको भी कोई ऐसे बहुत काम किए। Yes, so कभी कभी आपको कोई आजमा रहा होता है, देख रहा होता है, and that yes was like unstoppable for me. That's और so आज तक amazing, I'm माशाल्लाह, like, yeah. माशाल्लाह। आपदा, क्या चल रहा है आजकल? बस हम ना अपने इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं। भाई अभी आपने बताया आप बड़ा माशाल्लाह जाके जी, बाहर जी, ट्रैवल बिल्कुल। कर रही हैं और गाने गा रही हैं। अभी सऊदी अरब में मेरा इवेंट हुआ था। हाँ। तो जद्दा सीज़न में, फिर उसके बाद उसी साल दोबारा उन्होंने मुझे इनवाइट किया रियाद सीज़न में। लेकिन आप ये तो देखिए government- कितनी मज़े की एक बात है कि हम जी। सोचते थे कि तैयब दुबई में या बाहर जिनीवा है जैसे आई एम सॉरी आई सेड ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो व्हाई आई सेड ऑस्ट्रेलिया। सो एकदम से सऊदीया में जी, बहुत मैडम। ज़्यादा इसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि दे ज़्यादा, हैव जी। उन्होंने इनवाइट करना शुरू कर दिया हमारे जी, जी। सिंगर्स को, कॉन्सर्ट्स होने लगे, इवेंट्स होने लगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। नबील शौक थे लाहौर से, ठीक तो है। ये कराची से मैं थी, और बहुत अच्छा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। हाँ। और क्या सब कुछ बहुत अच्छा। बहुत आपदा, अच्छा। आप जब से अब बहुत अरसे बाद जी, हमारी जी, जी, मुलाकात जी। हो रही है, हमने काफ़ी शोज भी किए हैं, अभी तक आपका कुछ वही जॉनरा है वो जो आपदा परवीन साहिबा को बहुत नहीं, मैडम नूरजहां, मैडम आपदा परवीन, नूरजहां। जी जी। अब तो थोड़े सूफी कवालियाँ भी पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, चलें अभी जी, हम जी। सुनेंगे। एंड हमारे इंशाल्लाह। साथ जो है हमारी मैडम भी यहाँ पे मौजूद हैं, एंड शी इज लीविंग वेरी सून, राइट? Yeah, on Monday, inshallah. और अभी ज़रा मैं पूछती हूँ कि एक्टिंग में भी कदम रखने वाली हैं, पर उर्दू तो इनको सिखानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी गोइंग टू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक, सो स्टे विद अस।